चलो आई थिंक स्टार्ट करना चाहिए अपने को सिमिलर ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन। देखिए बेटा आज तो इंट्रोडक्शन ही होगा मेनली, और फिर जो थ्योरम वगैरह है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, और फिर क्वेश्चंस थ्योरम बेस्ड होंगे। चैप्टर है बड़ा आसान, लेकिन अगर आपको थ्योरम्स वगैरह और सिमिलरिटी समझ में आ गई तो बहुत ईजी लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है ये समझते हैं, ये सिमिलरिटी होती क्या वो समझते हैं। देखिए क्लास 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है अगर कोई दो चीजें हैं, कोई दो आइटम हैं, दो फिगर्स हैं जिनका शेप और साइज दोनों बराबर है। अगर शेप और साइज दोनों बराबर होता है तो हम ये बोलते हैं कि चीजें जो हैं वो कैसी हैं, वो कॉन्ग्रुएंट है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि थिंग्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, उसको हम कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। तो दो चीजें चलती है, वन इज कॉन्ग्रुएंसी, एक होती है कॉन्ग्रुएंसी और एक होती है इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। तो इस क्लास में हमें 10th क्लास में हमें सिमिलरिटी पढ़ना है। सिमिलरिटी, सो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द फिगर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द फिगर डील्स विद द शेप एंड साइज ऑफ फिगर। तो अगर दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट, दो फिगर ऐसे हैं जिनका शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, बोथ सेम, तो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है डिट्टो सेम, एकदम कॉपी पेस्टेड है, उसी का एक दूसरा वर्जन है, ऐसा मान लो। लेकिन सिमिलरिटी के अंदर हमें शेप से मतलब नहीं है, हमें साइज से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ शेप से मतलब है। तो सिमिलरिटी ऑफ द फिगर डील्स विद द शेप ऑफ फिगर। शेप ऑफ फिगर्स सेम, सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, साइज छोटा बड़ा होगा तो हमें चलेगा, हमें दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरिटी ऑफ द फिगर्स डील्स विद द शेप ऑफ फिगर। सिमिलरिटी जो है वो शेप से डील करती है। अभी सिमिलरिटी का काम क्या आता है? सिमिलरिटी का काम आता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स में। इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स में पहली बार काम आया था, उसके बाद फिर इसको हम कॉन्सेप्ट को बढ़ाते गए और अलग अलग जगह पे चीजें लगने लग गई। जैसे एग्जाम्पल ये कि लेट्स से अगर मेरी हाइट 6 फीट है और सुबह के 8 बजे मान लेते मेरी शैडो जो है उसकी लेंथ मुझे दी हुई है। लेट्स से एक आदमी है जिसकी हाइट है लेट्स से 6 फीट, और सुबह के टाइम पे उसकी जो शैडो बन रही थी, लेट्स से मान लेते हैं उसकी शैडो बनी 9 फीट एग्जाम्पल। तो बताइए एक बहुत बड़ा एक पोल था, यहाँ एक माउंटेन है या पिरामिड है, इजिप्ट का पिरामिड है, शुरुआत तो वहीं से हुई थी इजिप्ट के पिरामिड की हाइट नापने के लिए। तो अगर एक बड़ा सा पिरामिड है या एक बहुत बड़ा एक पेड़ होता और इस पेड़ की मुझे हाइट नापनी होती, तो अगर मैं उसकी शैडो नाप लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा कि अगर रेशियो पता चल। हाँ 6 फीट के लिए अगर 9 बनता है, तो अगर अगर मान लेते हैं यहाँ पे मुझे शैडो की लेंथ पता लग जाए, शैडो मालूम पड़ जाए शैडो कितनी बड़ी है, अगर मैंने बोला शैडो का लेंथ 30 फीट है, तो क्या आप इस ट्री का लेंथ बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब वो सन की पोजीशन सेम है ना? हाँ ऑफ कोर्स 8 बजे की बात कर रहे हैं अपन, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, है ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं कि सन के हिसाब से सन तो भेदभाव करेगा नहीं। तो 6 फीट के लिए अगर 9 फीट की शैडो बनती है, तो अगर 30 फीट की शैडो बन रही है तो इसका हाइट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यस सर। इसका जो काम है ये जो है ये सिमिलर चीजें होंगी, बिकॉज अगर हम एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करें तो इनका शेप बराबर होगा। यहाँ पे सिमिलरिटी का यूज आया था, हालांकि सिमिलरिटी है क्या अभी हम और बात करते हैं, बट इसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सिमिलरिटी का मतलब होता है शेप सेम होता है। सो टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर ऑफ द सेम शेप। अगर उनका शेप बराबर हो जाए तो, शेप बराबर हो जाए तो हम बोल सकते हैं दे आर सिमिलर। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको? इतना मालूम पड़ रहा है? इज इट ओके? यस। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं सिमिलर फिगर्स के। तो अगर मैं बात करता हूं कि दुनिया का कोई भी सर्कल आ जाए, दुनिया का कोई भी सर्कल आ जाए, सर्कल का शेप तो सर्कल ही होता है, उसमें क्या ऊपर नीचे, तो ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। सभी सर्कल सिमिलर तो होते हैं,
सभी सर्कल सिमिलर होते हैं, हालांकि उनका रेडियस अलग अलग हो सकता है, लेकिन शेप वाइज तो बराबर ही होते हैं, शेप तो उनका सेम ही होता है, राइट? यस सर। इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं, जैसे सर्कल है, तो सर्कल हर बार किसी भी साइज का बनाओ शेप तो बराबर रहेगा। उसी तरीके से स्क्वायर जो होते हैं, स्क्वायर जो होते हैं वो भी हमेशा सिमिलर होता है, लेकिन रेक्टेंगल नहीं होते। रेक्टेंगल नहीं होते, क्यों नहीं होते वो भी समझेंगे अपन। और एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, ये कभी भी कैसे भी साइज का बना लीजिए, ये हमेशा सिमिलर आएगा, इसका शेप हमेशा सेम ही आएगा। तो सर्कल हमेशा सेम शेप का रहता है, स्क्वायर किसी भी टाइप का बना लीजिए, किसी भी साइज का, किसी भी डायमेंशन का बना लीजिए, ये हमेशा सेम रहता है, साइज बराबर है, सॉरी साइज ऊपर नीचे है, शेप बिल्कुल सेम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर भी ऐसा ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर साइज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब शेप की बात करोगे शेप हमेशा सेम रहेगा। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होगा, पैलोग्राम में ऐसा नहीं होगा, सारे पैलोग्राम दुनिया भर के सिमिलर नहीं होते, दुनिया भर के सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते। क्यों नहीं होते अभी हम अभी आगे आएंगे, पढ़ेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में और क्लैरिटी आना शुरू होगा। पर फिलहाल सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, जिनका शेप सेम होता है, दो फिगर जिनका शेप सेम है, दे आर सिमिलर। क्या काम आता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। आपने एक नक्शा बनाया, मैप बनाया, आपने अगर मैप देखा होगा बड़ा सा प्रिंटेड पेपर पे, तो उस पर लिखा होता है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1.5 किलोमीटर, ऐसा लिखा होगा, स्केल लिखी होती है। तो वो स्केल फैक्टर होता है कि हमने इतने बड़े नक्शे को पेपर पे बना दिया है, तो अल्टीमेटली अगर ये बहुत प्रिसाइजली बनाया जाए तो वहां से हम डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं, है ना, कि अगर वहां पे 1 सेंटीमीटर को 1.5 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो शहरों के बीच में दूरी निकालने के लिए मैं स्केल की हेल्प से डिस्टेंस निकाल लूंगा और मल्टीप्लाइंग फैक्टर स्केल का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाता है। ऐसे करते हैं इसके अंदर, यस राइट? तो ये काम आता है आपका सिमिलर चीजों का। सर मतलब किसी भी को मैग्निफिकेशन करना, मैग्नीफाई करना है ना, स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है। तो मैप जो है वो स्केल डाउन है, मतलब आपने छोटा करा हुआ है, छोटा करा हुआ है। और स्केल अप कैसे करते हैं, स्केल अप करना हो तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए कि मुझे एक बड़ा सा फैक्ट्री लगानी है, तो पहले मैंने उसका एक 3D मॉडल बनाया, है ना, और उसका एक लेआउट बना के तैयार किया प्लास्टिक के मटेरियल से, और उसके अंदर फिर मैं कुछ मॉडिफिकेशन करके उसी का रेप्लिका बनाने वाला हूँ। रेप्लिका मतलब उसके जैसा, साइज बड़ा होगा लेकिन उसके जैसा बनाने वाला हूँ। तो अल्टीमेटली स्केल डाउन स्केल अप जो चीजें होती है, दैट इज सिमिलर थिंग्स। एक कार बनानी है, एक कार बनानी तो कार का पहले मॉडल बनता है, डिजाइनिंग होती है, लैपटॉप पे होती है, 3D फिगर बनता है। अगर आप उसका लेट्स से अगर हम सच्ची में बनाने बैठ जाएं, लेट्स से क्ले से या पीओपी से, ठीक है, मिट्टी वगैरह से, तो अल्टीमेटली उसी के तरीके का बनाएंगे ताकि एंगल कर्वेचर वगैरह आपको देख के मालूम पड़ जाए कि एक्चुअल कार दिखने कैसे वाली है। तो पहले मॉडल बनाया जाता है, फिर बड़ी चीज बनाई जाती है, दैट इज सेम थिंग। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको ये? यस यस सर। सिमिलैरिटी ऑफ द फिगर्स का मतलब होता है शेप सेम है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। अब चीजें सिमिलर होती कब है, सिमिलरिटी का यूज तो मालूम पड़ गया कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट में काम आता है। पहाड़ों की लंबाई नापनी है तो शैडो की हेल्प से वगैरह आप नाप सकते हैं, पिरामिड की हाइट नापी गई, बिल्डिंग की हाइट नापनी हुई, तो हम शैडो की हेल्प से एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नाप सकते हैं कि 1 फीट का रॉड अगर इतना शैडो बनाता है, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग की अगर शैडो नाप ली गई है तो उसकी हाइट क्या रहेगी। यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स बोलते हैं। मैप का एग्जांपल ले लिया अपन ने, मैप में पॉसिबल है। तो सिमिलरिटी का मतलब होता है सेम शेप, साइज डबल ट्रिपल 4 टाइम 50 गुना 10,000 गुना कुछ भी हो सकता है, और डाउन भी हो सकता है कि छोटा बना दिया हो, ऑल आर पॉसिबल। ठीक है, अब सिमिलरिटी होती कब है वो समझते हैं। देखिए, दो चीजें सिमिलर कब होंगी। सबसे पहले दो चीजों की अगर हम बात करें तो हम बेसिकली बात करने वाले प्लेन फिगर्स की, और प्लेन फिगर्स में सबसे पहले आएगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की बात करनी है हमें। सो कोई भी अगर पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन, तो कोई भी पॉलीगॉन सिमिलर कब होता है, जब उसमें दो कंडीशन मैच कर जाती है, दोनों कंडीशन मैच करती है तो होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि जो भी वो पॉलीगॉन है, ठीक है, वो पहली बात तो ये कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ ऊपर, फिलहाल अभी लिख देते हैं आगे। लेकिन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आल्सो बी द सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल ना, भी करस्पॉन्डिंग वर्ड बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी यार क्या लिखा मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल तो लिखा ही, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है ये समझते हैं।
क्योंकि ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा प्रॉपर्टी होता है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन इन द सेम रेशियो। देयर करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग क्या समझाता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वही है सारा कुछ। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन सेम, सर साइड, अरे यार सॉरी यार, क्या कर रहा हूं मैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होने चाहिए थे, साइड्स आर इन सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं प्रपोर्शनल होना चाहिए, प्रपोर्शनल बोला जाता है। अब कोई भी एंड साइडेड, साइडेड पहली बात बराबर होनी चाहिए ना, साइड एंड साइडेड, 4 साइड की बात कर रहे हो कि 5 साइड की बात कर रहे हो? 4 साइड वाला फिगर 5 वाले के बराबर कैसे होता है? तो ऑफ कोर्स हम एंड साइड्स की बात कर रहे हैं, जिसमें पहले साइड्स तो बराबर हो जाए, उसके बाद ही आगे बात होगी। अभी करस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं बच्चों। सो 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, 2 पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो पाए, करस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल डिट्टो बराबर होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं चलेगा, और साइड्स रेशियो सेम आ जाए, साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ जाए, उसको बोलते हैं अपन सिमिलर। सर ये बात को एक बार आप वापस समझा सकते हो? वेट वेट, अभी क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी, क्वेश्चंस पे करेंगे, फिर वापस के ऊपर आऊंगा। बट एंगल बराबर होने चाहिए पहली बात, और साइड्स होनी चाहिए सेम प्रोपोर्शन में, ये कहता है ये रूल। पहली बात, नंबर ऑफ साइड्स हैज टू बी इक्वल, साइड्स का नंबर इक्वल चाहिए। 4 साइड वाला फिगर 4 वाले से कंपेयर होगा, 5 साइड वाला फिगर 5 से कंपेयर होगा ना, 4 से तो डेफिनेटली बराबर नहीं है। ट्रायंगल और स्क्वायर थोड़ी कंपेयर करने बैठोगे, दे आर ऑफ कोर्स नॉट सिमिलर, दे आर ऑफ कोर्स नॉट सिमिलर। 2 ट्रायंगल को कंपेयर कर सकते हैं हम, 2 क्वाड्रिलेटरल को कंपेयर कर सकते हैं हम, 2 पेंटागन को कंपेयर कर सकते हैं, बट कोई गधा ही होगा जो ट्रायंगल को और स्क्वायर कंपेयर कर रहा है, वो तो नहीं करेंगे ना, तो मालूम पड़ गया अलग अलग शेप के वो तो ऑफ कोर्स एंड साइड का मतलब है जिनकी साइड है, नंबर ऑफ साइड सेम हो, और उनको कब कंपेयर किया जाएगा तो सिमिलर तब कहलाएंगे जब उनके एंगल्स बराबर आ जाए और उनकी साइड जो सेम रेशियो में आ जाए। अभी एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी, कितना मालूम पड़ रहा है, कितना मालूम पड़ रहा है? और ये बीच में एंड है, दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई एक होगी तो काम नहीं चलता, दोनों होनी चाहिए। हालांकि ट्रायंगल में आगे जाके पढ़ेंगे कि एक से भी काम चल जाता है, लेकिन ट्रायंगल के अलावा कहीं और नहीं चलता। तो फिर बोल रहा हूं, दोनों ट्रू होनी चाहिए, दोनों फुलफिल होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। लेकिन ट्रायंगल में कोई एक हो जाएगी तो दूसरी वाली अंडरस्टूड है, अपने आप हो जाती है। फिलहाल उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बट फिलहाल दोनों हम चेक करेंगे, दोनों को ट्रू होगा तभी सिमिलर बोलेंगे। एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं मैंने आपके सामने 2 बना दिए पॉलीगॉन, और मैंने बना दिया लेट्स से क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कुछ, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसका नाम दे दिया हमने एबीसी। बहुत ध्यान से देखना बेटा, अभी कॉरेस्पॉन्डिंग समझाने वालों में ये बहुत काम की चीज है। और लेट्स से मैंने एक दे दिया आपको दूसरा फिगर, थोड़ा छोटा बनाते हैं, दूसरा फिगर दे दिया मैंने आपको, और लेट्स से ये फिगर आपका कुछ ऐसा है, ये फिगर आपका कुछ ऐसा है, दिस इज द फिगर, ठीक है। इसका भी नाम दे लेते हैं, लेट्स से वी हैव पी क्यू आर एस, ऐसा कुछ दे दिया। अब मैं यहाँ पे आपको एंगल्स दे रहा हूँ, और अब हम बात करते हैं इसमें आगे कि इसमें आगे और कंडीशंस क्या होने वाली, ध्यान से देखिएगा। लेट्स से मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि ये वाला एंगल जो है ये 70 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है वो 150 डिग्री है। 70 और 80 कितना हो गया बेटा? 150, यस 150 300, ये हो गया 60, 60, ये 60 बन गया, 60 लगा दिया, ठीक है। अब मैं आपको इधर वाले ट्रायंगल के अंदर, सॉरी इधर वाले कोऑर्डिनेटर के अंदर भी एंगल्स दे रहा हूं मैं आपको, इनके एंगल्स की क्या स्टोरी है वो मैं लिख देता हूं। तो लेट्स से ये एंगल दे दिया आपको 150 डिग्री, ये एंगल दे दिया आपको 60 डिग्री, ये एंगल दे दिया आपको 80 डिग्री, और ये एंगल दे दिया आपको 70 डिग्री। अब बहुत ध्यान से शांति से समझना कि मैं क्या बता रहा हूं। मुझे बताओ जो फिगर नंबर 1 है इसका नाम क्या है, मतलब इसका नाम कैसे लिखो? कोऑर्डिनेटर है, अग्री, एबीसी, एबीसीडी, इसका नाम कैसे लिखेंगे? एबीसीडी। क्या इसका नाम लिखने का एक ही तरीका है एबीसीडी, या और भी तरीके हैं? सर मतलब सर BCDA DCBA भी भी लिख लिख सकते सकते हैं और हैं, फिर DCBA लिख सकते हैं, ADCB बिल्कुल, लिख मतलब सकते हैं। इसको मैं बहुत तरीके से नाम लिख सकता हूं। मैं इसको एबीसीडी कोऑर्डिनेटर बोल सकता हूं, इसको मैं कोऑर्डिनेटर बीसीडीए भी बोल सकता हूं, कोई मना थोड़ी कर सकता है मुझे। मैं इसको सीडीएबी भी बोल सकता हूं, मैं इसको डीएबीसी भी बोल सकता हूं, मैं
ADCB एंटी क्लॉकवाइज नाम ले रहा हूं, शुरू कर रहा हूं ए से, ADCB बोल सकता हूं, मैं DCBA बोल सकता हूं, कोई मुझे मना नहीं कर सकता क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ए से शुरू किया, फिर डी से शुरू किया, फिर सी से शुरू किया, बी से करते हैं, तो BADC सब तो करेक्ट ही है, नाम तो वही है। समझ में आ रहा है? Yes. या तो आप क्लॉकवाइज जाइए, घड़ी के डायरेक्शन में नाम लीजिए कहीं से भी शुरू करके, या आप घड़ी के डायरेक्शन के विपरीत जाइए, एंटी क्लॉक जाइए, नाम तो क्या नाम तो आ ही जाएगा। मालूम पड़ रहा है? मालूम पड़ रहा है? लेकिन क्या मैं इसका नाम दे सकता हूं ABDC, क्वाड्रिलेटरल नहीं सर। ABDC? अरे No, कहां से sir. क्वाड्रिलेटरल ABDC? ABDC क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ABDC ये तो कुछ और बन गया। ये क्या बन रहा है क्वाड्रिलेटरल? मालूम पड़ रहा है? हाँ सर, BD साइड नहीं। हाँ हाँ, sir. मतलब यहाँ पे साइड्स के हिसाब से नाम लिखा जाता है, यानी एक साइड को पकड़ के आप उसके बाद उसकी एडजेसेंट साइड जो होती है, नेक्स्ट साइड जो होती है, उसका नाम लिखते हो, या यूं कह लो वर्टेक्स को, एक वर्टेक्स को पकड़ के एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज चले जाते हो तो उस तरीके से नाम आ जाता है। ऐसे लिखते हैं बेटा नाम तो, राइट? यस। तो अब ध्यान से देखिएगा, अभी इनको कंपेयर करना है तो पहले एंगल की बात करते हैं। मैंने लेंथ की इंफॉर्मेशन तो फिलहाल लिखी नहीं था मुझके, ध्यान से देखिएगा। इधर पहले वाले फिगर में कोई भी एंगल पकड़िए अपनी पसंद का, तो मैंने एंगल ए पकड़ लिया बिकॉज शुरुआत ए से होती है। क्या एंगल ए जो 150 डिग्री है, क्या उधर कोई बराबर है 150 के? यस सर, एंगल Angle है। एंगल है। अच्छा Yes. अच्छा, वेरी गुड। अब एंगल ए के लिए, पहले फिगर में ए के लिए, ए के बाद नेक्स्ट आप क्या पकड़ रहे हो? लेट्स से बी पकड़ते हैं। बी एंगल तो अगर एंगल बी पकड़ा, वो कितना है? Angle 60। P. तो वहां पे 60 कौन है? Angle P. एंगल एंगल पी। चलो तो देखिए, ए से बी गए, ए से बी गए, और इधर एस से पी आ रहे हैं, यानी इधर चल रहा है क्लॉकवाइज, वहां चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा बोल सकते हैं। Yes. यस। Yes. उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, काम ये है कि नाम मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो कि ABCD SPRQ के बराबर, SPRQ कोऑर्डिनेटर नहीं है, मालूम पड़ रहा है? तो वो मैच करना चाहिए नाम, हाँ। उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। अच्छा, एंगल बी के बाद अगर मैं सी पे जाता हूं, तो एंगल सी किसके बराबर है बेटा? एंगल सी मेरा 80 है, तो वहां पे 80 है क्या? यस सर, क्यू। एंगल क्यू है। और उसके बाद अगर मैं एंगल डी पे आता हूं जो कि 70 डिग्री है, क्या इधर कोई 70 डिग्री है? एंगल आर है। तो करस्पॉन्डिंग की अगर बात करूं कि ये लिख दिया मैंने, तो देखिए जरा, ए के बाद बी, अगर मैं इसका ऑर्डर ऐसे लिख रहा हूं ABCD, और इधर अगर ऐसे ऑर्डर लिखता हूं क्योंकि करस्पॉन्डिंग है, तो ए के लिए एस है, बी के लिए पी है, सी के लिए क्यू है, और डी के लिए आर है। क्या ABCD और SPQR नाम तो वैलिड है ना? नाम वैलिड होना चाहिए। यस। नाम वैलिड होना चाहिए। क्या SPQR नाम ठीक है? कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा? कोऑर्डिनेटर बन तो रहा है ना? कोऑर्डिनेटर बन रहा है, बन रहा है। इसको बोलते हैं बेटा अपन करस्पॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? करस्पॉन्डिंग Yes. होने चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। Yes, sir. कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब इसी चीज को अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, बहुत ध्यान से देखना, लेट्स मी हैव अ डिफरेंट कलर। लेट्स से मान लेते हैं, सर मतलब वो करस्पॉन्डिंग हो तो इक्वल कैसे हो? नहीं अभी अभी सिर्फ एंगल बराबर हुए ना बेटा, हाँ सर। हमने लिखा, मतलब अभी मैं ये बोल सकता हूँ इक्वल, मतलब ये तो मैंने गलत लगा दिया, टेक्निकली गलत है, बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि ABCD जो है, ABCD जो है वो SPQR के करस्पॉन्डिंग तो बन रहा है ना, कि A के करस्पॉन्डिंग हाँ। S है, B के करस्पॉन्डिंग P है, C के लिए Q है, और D के लिए R आ रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर Q को 70 बना दो और इसको 80 बना दो, क्या अब ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे? नहीं सर। नहीं, sir. अब कौन मिलेगा? अब एंगल A के बराबर एंगल S मिल रहा है, एंगल B के बराबर एंगल P मिल रहा है, और एंगल C के बराबर एंगल Q मिल रहा है, ये तो ऑर्डर नहीं बना, और एंगल D के बराबर एंगल D के बराबर यहाँ पे 70 है, वहां पे R मिल रहा है। आप देख सकते हैं ABCD जो है SPQR, ये तो कोऑर्डिनेटर नहीं है, SPQ, सॉरी SABCD Sir, SPR. R क्यों आना चाहिए था यहाँ पे? C के बराबर यहाँ पे R था, C के बराबर यहाँ पे R था, गलत लिख दिया मैंने, ये R हो गया, ये Q हो गया, D के बराबर Q है ना। अब 70-80 कर दिया मैंने, इंटरचेंज कर दिया। तो अगर पर्पल वाले जो एंगल होते, अगर ये 70-80 होते, तो अब तो बराबर नहीं आएगा ना। No, sir. Quadrilateral. चार एंगल पहले वाले के, चार एंगल दूसरे वाले के फिर भी बराबर है, बट दे आर नॉट करस्पॉन्डिंग ना, करस्पॉन्डिंग नहीं बन पा रहे हैं।
मतलब एक नाम हमें वैलिड नहीं मिल पा रहा है, एक ऑर्डर फिक्स नहीं मिल पा रहा है जो इनका नाम बना पाए, और एक कोऑर्डिनेटर बन पाए। कोऑर्डिनेटर ही नहीं बन पाया वो, तो समझ पा रहे हैं बेटा इस चीज को आप? यस सो नाम का ख्याल रखना है कि जो करस्पॉन्डिंग बनेगा वो ऐसा बनना चाहिए। तो इस पे बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है ना। तो ये मालूम पड़ गया कि ABCD SPQR के एंगल के बराबर तो हो गया। गॉट बेटा, मालूम पड़ रहा है? यस अभी मैं बोल देता हूँ ये 10 है, उसके बाद ये 5 है, उसके बाद लेट्स से मैंने ये बोल दिया ये 12 है, तो ये 6 है, उसके बाद ये मैंने दे दिया लेट्स से 8, तो मैंने ये बोल दिया लेट्स से दिस इज 4, और AD मैंने दे दिया लेट्स से कुछ 9, और ये दे दिया मैंने 4.5। तो क्या अब रेशियो ऑफ साइड बराबर है? तो हम नाम पे जाएंगे। Yes. देखिए हमें एंगल में क्या मिला था, हमें एंगल में मिला था ABCD, और यहां मिला था SPQR। तो इधर से देख के मालूम पड़ना चाहिए कि एंगल A एंगल S के बराबर है, एंगल B एंगल P के बराबर है, एंगल C एंगल Q के बराबर है, और एंगल D एंगल R के बराबर है। तो क्या AB का रेशो SP के साथ, क्या BC का रेशो, यहाँ से दूसरा और तीसरा वर्टेक्स पकड़ा तो इधर से दूसरा और तीसरा वर्टेक्स पकड़ा, क्या ये रेशो तीसरा और चौथा वर्टेक्स CD, तीसरा और चौथा वर्टेक्स QR, पहला और आखिरी वर्टेक्स AD, और पहला और आखिरी वर्टेक्स SR, क्या इन सबका रेशो इक्वल आ रहा है? यस AB है 8, सर SP है 4, BC है 12, और PQ है 6, CD है हमारा 10, और QR है हमारा 5, AD है हमारा 9, और SR हमारा है 4.5। सभी का रेशियो 2/1 है, मतलब ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं, क्योंकि एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, ऊपर से जो रेशियो ऑफ साइड बन रहा था वो रेशियो ऑफ साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर मेंटेन हो पा रहा है। करस्पॉन्डिंग कैसे मालूम पड़ा कि अगर इधर AB है तो उधर SP है, पहले 2 अल्फाबेट तो उधर के 2 अल्फाबेट, मतलब वर्टेक्स, दूसरे 2 वर्टेक्स, अगले 2 वर्टेक्स, नेक्स्ट 2 वर्टेक्स, नेक्स्ट 2 वर्टेक्स, फर्स्ट लास्ट, इन सबका रेशियो जो है मेंटेन कर पा रहा था, मतलब ये कोऑर्डिनेटर सिमिलर है। मालूम पड़ा बच्चा आपको ये? यस हालांकि हमें ट्रायंगल जजमेंट आएगा, हमें ट्रायंगल पे करना है, बट ये सिमिलरिटी समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली ये जो है ना, बीच में तुमने मिरर लगाया हुआ है, फ्लिपिंग कर दिया, देखो मिरर लगा दूंगा तो हाँ हो सर जाएगा। Yes. मिरर है। मिरर लगा दिया अगर, तो मिरर इमेज बन गई और छोटा हो गया, ऐसा बोल सकते हैं? ऐसे फ्लिप हो हाँ गया, सर हाँ फ्लिप हो गया और थोड़ा छोटा हो गया, हाफ हो गया, बिकॉज सभी साइडें आधी हो गई है। समझ पा रहे बेटा इस चीज को आप? यस सर पर ट्रायंगल में ये दोनों कंपलसरी होने चाहिए। नहीं, ट्रायंगल में दोनों कंपलसरी नहीं है, ट्रायंगल में एक से काम चल जाएगा, वो अभी हाँ नहीं, सर एक हो वो जाएगा तो 6, दूसरा ऑटोमेटिकल हो जाएगा वो ना। सेकेंड थ्योरम से आएगा, वो हम करेंगे। सेकेंड थ्योरम सेकेंड एक्सरसाइज के बाद आएगा, वो हम करेंगे आगे, बट फिलहाल हम ये मान सर के एक मिनट चलेंगे। रुकोगे, हम लोग थोड़ा। हाँ, अब मान के चलेंगे कि दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल होगी तो ही बात, तो ही काम चलेगा आपका। इज दिस ओके? यस यस अब वेट करो बेटा, मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी, पहले वेट कर लो। तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी सिमिलरिटी की कंडीशन कि पॉलीगॉन सिमिलर कब होते हैं? टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ट्रायंगल नहीं सॉरी, सेम रेशियो आ जाए तो बराबर होगा। जो मैंने वहां लिखवाया था मैं आपको लिखवा दूंगा, डोंट वरी। अभी ध्यान से देखिएगा, अभी रेक्टेंगल, दुनिया भर के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर क्यों होते हैं और दुनिया भर के स्क्वायर सिमिलर क्यों होते हैं, लेकिन दुनिया भर के रेक्टेंगल क्यों नहीं होते हैं, ये हम समझते हैं। देखिए ध्यान से, आप खुद ही बता दोगे मुझे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, इसका नाम दे दिया PQR, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका नाम दे दिया ABC। इसकी साइड है A, ये भी A, ये भी A, इसकी साइड है B, B और B। और आपको पता है इक्विलेटरल में सभी एंगल कितने होते हैं बेटा? 60 डिग्री 60 होते हैं। तो 60 60 60, क्या क्या एंगल P एंगल A के बराबर है, एंगल Q एंगल यस B सर के इसमें बराबर है, सभी एंगल्स एंगल R करस्पॉन्डिंग एंगल S के एंगल्स C के बराबर इक्वल है। है। और अगर आप PQ का रेशो AB के साथ ले लो, उसके बाद अगर आप QR का रेशो BC के साथ ले लो, और अगर आप PR का रेशो AC के साथ ले लो, ऑल विल बी A by B। A और B कुछ भी हो यार, बिकॉज तीनों इक्वल तो होंगे, तीनों इक्वल होंगे ना। अगर एक साइड A है तो तीनों A होंगी, एक साइड B है तो तीनों B होंगी, A A A ही होगा।
मालूम पड़ रहा है? और ये बी Yes. बी और बी ही होगा ना, बिकॉज तीनों इक्वल ही होती हैं आपस में। ऐसा इक्विलेटरल नहीं हो सकता कि ये ए और ये सी, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो इक्विलेटरल नहीं है। दिस इज आइसोस्केलर्स, दो Yes. इक्वल हैं। जब तीनों बराबर होंगी ए के और दूसरे में तीनों बराबर होंगी बी के, अरे कैसा भी रेशो निकालो ए बाई बी बनने वाला है, तीनों रेशो इक्वल हो जाएंगे। Yes. एंगल तो वैसे ही बराबर थे, मालूम पड़ रहा है? इसीलिए सर सारे मतलब इसमें तो करस्पॉन्डेंस एक प्रकार से होता ही नहीं है ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग, सभी। हाँ कहीं से भी घुमा के कहीं भी ले आओ, ऐसा बोल सकते हैं ना, हाँ। कहीं से घुमा के कहीं भी ले आओ। मतलब एक अगर मान सेटिस्फाई लेते, हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ मतलब अगर पी क्यू आर बोला जाए या बी सी ए बोला जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी तो बराबर है वहां पे, सभी तो बराबर है। मतलब मैंने पी और ए क्यों लिखा? सर आप पी और बी लिखो, हाँ बिल्कुल, कोई भी ले लो, वो तो ट्रायंगल को घुमा घुमा के रखोगे तो सेम ही आएगा ना वो तो, क्योंकि हाँ पूरा सर, की क्योंकि पूरा सब कुछ ही सेम। सब कुछ ही सेम है इसके अंदर। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? यस। Yes, sir. एम एन पी, ये कोई ट्रायंगल था MNO, और इसके अंदर साइड दे दी लेट्स से सी, ये भी बोल दिया इक्विलेटरल, तो यार ये भी तो फिर बराबर ही हुआ ना, इनके ऊपर वालों के सिमिलर तो हुआ, शेप तो बराबर ही है इनका। क्योंकि पहले वाले को और तीसरे वाले का रेशो निकालोगे तो हर साइड का रेशो ए बाय सी है, हाँ हर साइड का ए बाय सी है, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पकड़ लो। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एम एन ओ, क्या पी एम के बराबर? हाँ। क्या क्यू एन के बराबर एंगल? हाँ। क्या एंगल आर ओ के बराबर? हाँ। और क्या पी क्यू का रेशो एम एन के साथ जो आता है, पता नहीं कितना आता है, जो भी आता है, क्या वही रेशो अगली बार भी आता है? A:C. यस, अगली बार भी वही आता है ना, रेशो सेम ही आ रहा है, रेशो सेम ही आ रहा है। समझ पा रहे हैं बेटा इस चीज को आप? समझ में आ रहा यस। है? इसीलिए सारे के सारे इक्विलेटरल सिमिलर होंगे, लेकिन सारे के सारे रेक्टेंगल नहीं होंगे। आप देखिए ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, ये 10 दे दिया, ये 20 दे दिया, ये 10 दे दिया, ये 50 दे दिया, सभी एंगल 90 होते हैं, ये तो मुझे पता है। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए, लेकिन रेशो ऑफ साइड कहाँ बराबर आ रहा है? रेशो ऑफ साइड एक जगह पे हाँ 1:2 बना रहा है और एक जगह पे 2:5 आ रहा है। आप चाहो तो कोई भी पकड़ के देख लीजिए, पी क्यू आर एस देख लीजिए, सर रेशो। मतलब इधर 5 होता तो फिर हो जाता ना सर, 5 और 40 वैसा। हाँ अगर हम कर ले ऐसा रेशो बराबर कर ले अपने हाथ से, तो बिल्कुल सही बात है, तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, sir. मतलब अभी देखें तो एंगल ए 90 है, तो क्या एंगल पी 90 है? हाँ। एंगल बी 90 है, तो क्या एंगल क्यू 90 है? बिल्कुल। एंगल सी 90 है, तो क्या एंगल आर 90 है? और एंगल डी 90 है, तो क्या एंगल एस 90 है? यस। लेकिन ए बी का रेशो पी क्यू के साथ जो आ रहा है वो 2/5 आ रहा है, और जो बी सी का रेशो, या सॉरी, हाँ ये नाम या कैपिटल लिख दिया मैंने यार, सॉरी यार, वेरी सॉरी, ABCD। हाँ सर। जो BC का रेशियो QR के साथ आ रहा है वो तो 1/1 आ रहा है, बिकॉज 10/10, BC 10 है, QR भी 10 है, तो 1/1 आ रहा है। तो क्या आपस में रेशियो इक्वल आए? नो। नहीं। नहीं, वही तो बोल रहे थे कि आपस में सारे रेशियो इक्वल आने चाहिए। देखो आपस में सारे रेशियो इक्वल आने चाहिए, आपस में सारे रेशियो इक्वल नहीं आए, इसका मतलब है अभी ये सिमिलर नहीं है। तो इसी को हमने एक लेंथ पर खींच दिया, इसका शेप बराबर नहीं है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं सिमिलर फिगर का। जब मोबाइल में फोटो खींचते हैं, जब हम जूम करते हैं, तो हर चीज एक साथ डबल होती है, ट्रिपल होती है, या 0.5 टाइम्स होती है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर लिख हमने के आता है ना हमने जूम एक्स। किया तो बैकग्राउंड तो वही रह गया, हमारा चेहरा ऊपर आ गया, ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं होता ना। फिगर इमेज पूरी एक साथ मॉडिफाई होती है ना। ये भी सिमिलर का एग्जांपल हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ये दुनिया का हर रेक्टेंगल सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि लेंथ और ब्रेथ के बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग अलग कुछ भी हो सकती है। लेकिन इक्विलेटरल में आपस में कनेक्शन है कि अगर ये 10 तो तीनों 10 होने चाहिए। स्क्वायर में कनेक्शन है, अगर एक 15, सारी की सारी 15 होनी चाहिए। अगर एक ए तो सारी की सारी ए, और दूसरी अगर बी तो सारी की सारी बी, तो रेशो हमेशा बराबर ही आएगा, ए बाई बी कहीं भी पकड़ लो आप। और एंगल तो वैसे ही 90 थे। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? यस। कोई Yes. दिक्कत, कोई डाउट बेटा?
सर मतलब अगर इधर लेंथ ऑफ ट्राइंगल मतलब अगर उन्होंने सेम दी होती तो सेम ही होता ना, मतलब क्या Length of triangle मतलब- रेक्टेंगल। नहीं, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा के 25 कर देता हूँ, अगर अब पक्का बराबर होगा। अगर ये 25 हो जाता सपोज, तो ये भी 25 होता और ये 50 होता। तो क्या अब रेशो बराबर आ रहा है? देखो, ए बी का रेशो पी क्यू के साथ 2/5 बनेगा, और बीसी का रेशो क्यू आर के साथ यानी कि 10/25। क्या ये भी 2/5 बनेगा? हाँ सर। और फिर सी डी जो कि 20 है, बिकॉज ये 20 है, सी डी का रेशो आर एस के साथ क्या 2/5 बनेगा? यस। हाँ सर। सर और बाकी फिर दो तो देखना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, तो मैं लिखा लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि लेंथ और अपोजिट बराबर होती है, तो करस्पॉन्डिंग है, सारी लिख के दिखा रहा हूँ। अंडरस्टूड है कि एक बार लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो बराबर हो गया तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है। अब तो आज बट मैं बता रहा हूँ कि देखो सभी रेशो बराबर आ गए, फिर तो फिर तो वो हुआ ना तब वो similar। होगा ना, तब होगा ना, हर बार थोड़ी होगा कि दुनिया भर के रेक्टेंगल थोड़ी सिमिलर होते हैं। दुनिया भर के, हाँ, वो तो स्पेशल केस बनते हैं। तो अपने हाथों से लेंथ और ब्रेड्थ ऐसी बनाओ कि सिमिलर हो, वो तो हर फिगर बन सकता है। मैं बोलता हूँ दुनिया भर के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, हाँ। दुनिया भर के सारे रेक्टेंगल नहीं। दुनिया भर के सारे स्क्वायर, हाँ। दुनिया भर के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस। मालूम पड़ रहा है? हाँ हाँ। हाँ तो, सर। यस सर। तो कब सबके सब चीजें बराबर होंगी? एक एग्जांपल दिया, सर्कल, इक्विलेटरल और स्क्वायर। दुनिया भर के सारे पैराग्राम में नहीं होगा ऐसा, उसके बीच में आपस की दो साइड कोई कनेक्शन नहीं है। रोम्बस भी नहीं होगा, क्योंकि रोम्बस के अंदर एंगल बदल सकता है ना, एंगल कहाँ फिक्स है। ये भी एक रोम्बस है जिसमें ऑल आर इक्वल, 10 10 10 10। एक और दे दिया मैंने, 5 5 5 5, लेकिन ये एंगल दे दिया 50 और ये एंगल दे दिया 80। अब कहाँ से निकला? रेशो नहीं भले बराबर आ जाए, एंगल तो नहीं बराबर होगा। नहीं है ना इस बार। तो दुनिया भर के सारे रोम्बस भी सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि एंगल बदल सकता है ना यहाँ पर। मतलब खाली दो ही फिगर ऐसी है जो हो सकती है, सर्कल तीन और तीन स्क्वायर। सर्कल है, स्क्वायर है, सर आप इक्विलेटरल सर्कल ट्रायंगल का है। एक बार बता इक्विलेटरल सकते हो कि वो कैसे होगा? क्या? सर्कल। सर हाँ सर, सर्कल कैसे होगा? सर्कल के अंदर कोई साइड नहीं होती। हाँ सर। हाँ सर, तो उसमें शेप का कोई लेना देना ही नहीं होगा। करेक्ट। सर एंगल भी 360 हो। मतलब ऐसा बोलो, या तो इन्फिनिट साइड होती है, या बोलो कोई साइड नहीं होती। तो अगर आप एक सेंटर या फिक्स लिया और बस यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट को जोड़ा, कुछ और डिस्टेंस पे जोड़ा, सभी का शेप जो है वो बराबर आता है, सेम आता है। इज इट ओके? हाँ सर, यस। वैसे भी एंगल भी 360 होगा। परफेक्ट। ठीक है, तो आप इसके बारे में बताइए, क्या ख्याल है आपका? आर दे सिमिलर? आर दे सिमिलर? आर दे सिमिलर? यस सर। कौन सा एंगल किसके बराबर है? Yes, sir. एंगल ए किसके बराबर है? सर Angle B. एंगल बी के एंगल बराबर है। एंगल ए एंगल पी के बराबर है। फिर उसके बाद एंगल बी, एंगल एंगल बी Angle एंगल Q, क्यू sir. के बराबर तो है। ए के बाद बी गए, पी के बाद क्यू गए, ऑर्डर अब मेंटेन रहना चाहिए। तो सी के बाद कौन आ रहा है? आर। आर आ रहा है, इक्वल R. 70 R. 70। और हाँ सर, एंगल आ रहा डी है। के लिए एंगल हाँ एच सर। बराबर आ रहा है। S. हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग तो बराबर हाँ हो गए। तो ए बी सी डी की बात करें तो मालूम पड़ गया, एंगल ए बी सी डी जो है उसके एंगल पी क्यू आर एस के बराबर हो गए। यस यस। ऑर्डर मैंने लिख दिया। अब यहीं से मालूम पड़ेगा किसका रेशो निकालना है। तो ए बी का निकालिए पी क्यू के साथ, बीसी का निकालिए क्यू आर के साथ, थर्ड और चौथा वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स पकड़ लीजिए आप। तीसरा वर्टेक्स कौन है? सी। चौथा कौन है? डी। उधर कौन है तीसरा? आर। चौथा वर्टेक्स कौन दिख रहा है? एस। समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहा हूं मैं ये? हाँ और पहला वर्टेक्स कौन है? ए, या साइड पकड़ लिया, मतलब ए और डी, उसका लिए पी और एस। क्या ये सभी रेशो इक्वल आ रहे हैं? 1/2। ए बी बाय पी क्यू 1/2, बी सी अपॉन क्यू आर 2.5/5, यानी 1/2, फिर से डबल है उसका। सी Yes, डी 1/2 2.4 और ये 1/2,
ये भी 1/2, यस 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 यस, दे आर सिमिलर, सिमिलर है वो लोग, एंगल भी बराबर है और रेशियो भी बराबर आ रहा है। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? Yes. Yes. तो बता दीजिए ऑल सर्कल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? Similar. 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 ऑल स्क्वायर कैसे होता है? Similar. किस टाइप के Sir. ट्रायंगल, हर दुनिया के सारे ट्रायंगल Equilateral. टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल्स कैसा होना पड़ता है, एंगल्स को इक्वल इक्वल होना होना Equal. चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर Proportional. प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, यानी कि सेम रेशियो में आना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? Yes, sir. कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं तक? No, sir. मालूम No. पड़ा आपको इतना? हाँ sir. ठीक है, इफ यू विश टू राइट समथिंग तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन जो था, इंट्रोडक्शन जो था सिमिलरिटी का, तो यहाँ पे